हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ोहरान व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से राब्ता में मैं नहीं हूँ, उसके लिए मैं पहले माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस रेगुलरली पोस्ट नहीं करता हूँ। कंसिस्टेंसी मेरी बहुत ज़्यादा पुअर है, मैं जानता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके साथ कोप अप करूँ। तो इसी गलती को सुधारने के लिए मैं एक अपने सफ़र की कहानी आप तक लेके आया हूँ। तो ये कहानी क्या थी, मेरा बहुत टाइम से एक सपना था कि मैं एक स्नो राइड करूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, एक स्नो राइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पे। पर दिक्कत क्या थी, ये मैं स्नो राइड करना चाहता था, पर अकेले मैं स्नो राइड करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है अकेले स्नो राइड करना। ऐसे टेरेन में कभी पता नहीं है कि मौसम क्या हो जाए, या अगर आप फॉल हुआ खुदा ना खास्ता तो क्या हो जाए। तो इसलिए मैंने अपने एक अज़ीज़ दोस्त से राब्ता कायम किया, उनका नाम कासिम हैदर है जी। कासिम साहब से मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे मैंने कहा कि कासिम साहब ऐसे मेरा प्लान है, हमें एक स्नो राइड करनी चाहिए। तो वो तो झट से मान गए, उन्हें तो बस देर थी मेरे बोलने की, तो वो झट से मान गए। तो हमारा प्लान बना। तो हमने सोचा यार अभी ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ हम जा सकते हैं स्नो राइड पे, और थोड़ी जो लेस क्राउडेड हो। तो काफ़ी सारी जगहें हमारे दिमाग में आई, पर वो जगहें लोगों से भरी पड़ी थी। तो एक जगह हमने फिर डिसाइड कर ली, और वो नज़दीक भी थी थोड़ी। तो जगह का नाम दूध पथरी है। अब इस दूध पथरी की राइड पे ही हमारी राइड कैसे हुई, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ क्या ना नहीं हुआ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर मैं वो वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ रबता कायम रखूँगा बातों के ज़रिए, पर मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है कि उस राइड पे हुआ क्या। तो विदाउट फर्दर डिले हम सीधा वीडियो पे आते हैं, और वहाँ से ही आपसे बातचीत करते हैं। एक्साइटमेंट उरूज पे होने की वजह से मैं अगली ही सुबह श्रीनगर की सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा अपनी मोटरसाइकिल को लेके। लोग ठंड की वजह से अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, और मैं एक ढीठ बच्चे की तरह अपनी मोटरसाइकिल पे घूम रहा था। एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं अब कब अपने दोस्त से मिलूं और हम अपनी ये राइड स्टार्ट करें। टेक्निकली ये राइड तो स्टार्ट हो चुकी थी, पर अब बस जल्दी थी कि कब हम बर्फ़ देखे और अपनी मोटरसाइकिल को उस बर्फ़ पे दौड़ाए। अगले ही पल मैंने खुद को अपने दोस्त के सामने पाया, जो कि मुझसे थोड़ा बहुत नाराज़ थे। नाराज़गी की वजह मेरा देर आना था, जो कि एक ज़ाहिर वजह थी, पर मेरे गुजारिश करने पे वो मान गए, और हम इस फैसले पे पहुँचे कि हमें अपनी राइड कंटिन्यू करनी चाहिए, और हम वहाँ से निकल पड़े। अभी हमें राइड चालू किए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि हमारे आसपास के नज़ारे बदलने लगे। सड़क के किनारे बर्फ़ और हर तरफ खामोशी हमें ये गवाही देने लगी कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। वही मंजिल जिस मंजिल का हम बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वही मंजिल जिस मंजिल पे हम पहुंचने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार थे। टूटी हुई सड़क, कीचड़ और पानी से भरे हुए खड्डे हमारे लिए सिर्फ मुश्किलें ही खड़ा कर रहे थे। पर इन मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए हमें सिर्फ अपनी मंजिल दूध पत्री ही दिखाई दे रही थी। अपनी मोटरसाइकिल को चलाते वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल दौड़ रहा था कि वो फीलिंग कैसी होगी जब हमारी मोटरसाइकिल सफ़ेद चादर के ऊपर चलेगी।
कुछ दूर चलते ही मेरी मुलाकात कुछ छोटे बच्चों से हुई जो अपना बस्ता लिए ट्यूशन की तरफ जा रहे थे। इन बच्चों की आंखों में मैं हैरानी व परेशानी साफ देख पा रहा था और अपनी एक्साइटमेंट की परछाई भी साफ देख पा रहा था। इन बच्चों को अलविदा करते हुए मैं आगे की तरफ अपनी मोटरसाइकिल को बर्फ़ में दौड़ाने लगा और वो फीलिंग कितनी उम्दा व आला थी मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता। कासिम भाई का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वो तो अपनी मोटरसाइकिल को एक उड़न खटोली की तरह चलाए जा रहे थे, तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे और हमने भी अपनी मोटरसाइकिल को पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाना चालू किया। तो अगले ही पल हमारी एंट्री दूध पथरी में हो जाती है और जहाँ से हमारा असली एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. अभी हम कुछ ही किलोमीटर चले थे कि हमें एहसास होने लगा कि हमारा सफ़र मुश्किलों से भरा होने वाला है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम अपना ट्रैक्शन इस सफ़ेद चादर पे बनाएं, पर हमारी मोटरसाइकिल हमारे काबू से बिल्कुल ही बाहर थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हमें लगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पर कहते हैं ना, असली एडवेंचर का मज़ा मुश्किलों में होता है, ना कि आसाइशों में। आखिरकार हालातों और मुश्किलों से लड़ते झगड़ते हुए मैं दूध पथरी के पहले मैदान में पहुंच गया। जहां तक नज़र घुमाऊं ये मैदान घने कोहरे और बर्फ़ से ढका हुआ था। तो मैंने रुकते हुए ये फ़ैसला किया कि मुझे अगले मैदान में जाना चाहिए और वहाँ का जायज़ा लेना चाहिए।